हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल में सेगमेंट पे। यार बात करने वाले हैं हम जोसा की काउंसलिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है। रिजल्ट आ चुका है और आपको पता ही होगा यहाँ पर आप लोगों का कि 16 तारीख मतलब आज से आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 22 तक चलेंगे और 27 को फर्स्ट राउंड में आपको पता भी चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है, यहाँ आप पता कर सकते हैं एग्जैक्टली जो हम बात करेंगे एनआईटीज की, राइट, क्योंकि जोसा की काउंसलिंग से आप कौन कौन से कॉलेजेस ले सकते हो। ऑब्वियसली आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, राइट, और आईआईएसटी जो सेपर वगैरह है। सो चलिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईटीज की। अगर टॉप एनआईटीज की बात करें सो मैंने आपको एक मैप में समझाया है ताकि यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया, और मैं ये भी बात करूंगा कि क्यों इन कॉलेजेस की रैंकिंग यहां पर कम हो जाती है। सो लोकेशन वाइज भी मैटर करता है और वो सारी चीजें समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। सो बने रहना है और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना है, राइट। सो रॉथर जेलिस के नाम से ओके। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं त्रिची। तो इसको त्रिची पल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। अच्छा, यहां पर देखो, अगर तमिलनाडु में जाना है एक लैंग्वेज बैरियर तो आपका होगा, प्रॉब्लम होगी। हालांकि अगर आपको इंग्लिश परफेक्टली आती है तो फिर थोड़ा सा यहां पर आप कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन इसके बाद भी कई बार लास्ट टाइम अगर मैं वहां पर गया था तो ये प्रॉब्लम आपके साथ मुझे भी फेस करना पड़ी, तो एक लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये कॉलेजेस की सीएस ब्रांच अगर आप प्लान कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है। आप इस कॉलेजेस से सीएस एग्जैक्टली कर सकते हो। तो अगर ये कॉलेज आपको मिल रहा है और सीएस आप यहां से कर रहे हो तो कई आईआईटी से ये बेटर कॉलेज है, आप इसको चूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आईआईटी से बेटर है तो ट्रिपल आईटी से होगा। सारे आईआईटी से बात नहीं कर रहा हूं मैं, कई आईआईटी से बेटर है इसका सीएस एनआईटी डी त्रिची का, जिसको त्रिची पल्ली के नाम से भी जानते हैं। मैंने स्टेट भी लिखी है, ये तमिलनाडु में ये कॉलेज है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कॉलेज को, जो कि कर्नाटका में है, राइट, सूरतकल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं साउथ के कॉलेजेस में टॉप 1 टॉप 2 यहां पर हमें उसी साइड 3 4 भी वहां पर आपको दिखेंगे। सो एक चीज यहां पर आपको क्लियर करना है, जब आप एमबीबीएस वगैरह अगर प्लान कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि कॉलेजेस वहां पर ज्यादा है, एमबीबीएस के हो या किसी भी बड़े कोर्सेज की हम बात करें। रीजन उसका एक पर्टिकुलर है कि केरल का लिटरेसी रेट आप देख लीजिए, राइट, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और अगर दूसरी चीजों से भी कंपेयर आप करोगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल जाएगी। अगर बेंगलोर में आप जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेजेस है, रमैया हो या XYZ कॉलेजेस हो, लेकिन थोड़ा सा बजट ज्यादा है, ऑब्वियसली बजट ये लोग लेते हैं, बट क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं, राइट। प्लेसमेंट आपको वहां पर मिलता है, 100 लाखों में प्लेसमेंट मिलता है। सो बच्चे यहां पर डोनेशन दे दे के जाते हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख का प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, तो भाई यहां पर सारे के सारे अंधे कॉलेजेस मिलेंगे, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। कम फीस होने के बाद, लाख रुपए से भी कम फीस होने के बाद यहां पर कॉलेजेस को भट्टे के भाव नहीं पूछा जाता है। सो ये एक कड़वा सच है जो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा ये कॉलेज आ जाता है। अब आप यहां भी वही सेम आपको प्रॉब्लम्स होगी अगर आप यहां पर इसको फेस कर रहे हैं तो। राउरकेला तीसरे नंबर पर हमारा कॉलेज है, राउरकेला, आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आप यहां से प्लान कर रहे हैं किस रैंक पर कौन सी ब्रांच अच्छी है कौन सी नहीं है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अदरवाइज ये काफी लंबा हो जाएगा ये, राइट। और ये आपको समझाया भी गया है कि आपको देखिए एनआईटीज में होम स्टेट कोटा होता है, होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा, इसको भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कई जगहों पे अगर दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो आप यहां पर देखोगे एनआईटी दिल्ली, राइट, या हम बात कर लेते हैं एनआईटी पटना। सो एनआईटी पटना और एनआईटी दिल्ली में देखिए एक जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर क्या है, होम स्टेट, और तीसरा ले लेते हैं एनआईटी मिजोरम। अब देखिए यहां पर एनआईटी पटना की अगर हम बात करेंगे ना तो यहां पर होम स्टेट कोटा अदर स्टेट कोटा इक्वल चल रहा होगा। अगर आपको फर्क भी आएगा तो रैंक 1000 की रैंक में, मतलब 1500 रैंक, मैक्सिमम 2000 की रैंक में फर्क आने वाला है। मतलब अगर यहां पर कोई भी ब्रांच एनआईटी पटना में अगर आप देखेंगे कुछ ब्रांचेस 16000 17000 पर क्लोज हो रही है तो होम स्टेट में 18 पे हो जाएंगी। जो 18 पे क्लोज हो रही है अदर स्टेट के लिए, राइट, ये हद से हद 19 जाएगी या 19500 जाएगी।
अब सिर्फ इक्वल एक आप देखने को मिलेगा कि यहां पर होम स्टेट कोटा अदर स्टेट कोटा इक्वल है। रीजन, बहुत सारे लोग शुरू से पढ़ाई करते हैं, आईएएस का भी कंपटीशन करते हैं, अलग अलग एग्जाम्स की कंपटीशन करते हैं। सो बिहार में, यूपी में, झारखंड में एक थोड़ा सा इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और यही एक रीजन है कि जितना होम स्टेट कोटा होता है वो कहीं ना कहीं भर जाता है। अब अगर बात करते हैं कि यहां पर एनआईटी दिल्ली की, सो एनआईटी दिल्ली में अगर आपको ये देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको एक मिड रेंज देखने को मिलेगी कि जो अदर स्टेट का 9,000 में भर रहा है वो एनआईटी दिल्ली में आपको 19,000 या 20,000 भी चला जाएगा। सो ये भी सारी चीजें कि एनआईटी दिल्ली में अगर आप होम स्टेट दिल्ली से हैं तो आपको ये 20,000 तक जा रहा है, 19,000 तक जा रहा है। अदर स्टेट में आ रहे हो तो 9,000 तक जा रहा है। अभी आपने यहां पर पटना में देखा इक्वल था, अब यहां पर देखिए ये है। वहीं पर एनआईटी मिजोरम आप ले लीजिए तो एनआईटी मिजोरम में होम स्टेट कोटा मतलब 8 लाख 9 लाख। जी हाँ, सीएच जैसी ब्रांच आपको 5 लाख प्लस में मिल रही है। लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लीजिए, 5 लाख कुछ गया था। यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिकल का देखेंगे तो यहां पर 9,42,000 कुछ ऐसा गया था। सो ये अब देखिए कितना डिफरेंस है होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा में ही, सिर्फ अगर हम यहां से देखते हैं। सो ये सारी चीजें भी समझना जरूरी है, इसलिए हम प्रॉपर वीडियो बनाया गया है, समझाया गया है। बने रहना है आपको हमारे साथ, तो देखते रहना है कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज किस स्टेट पे, और ये सारी चीजें आपको पहले समझना पड़ेगी। आप अलग स्टेट से हो, कोई दूसरा अलग स्टेट से, आपके पास अलग कोटा सिस्टम है, राइट। सो एनआईटी टारगेट करें तो ये सारी चीजें देखना है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, हमने राउरकेला की बात कर ली, सो यहां पर आप आपने देखा त्रिची, आपने देखा यहां पर राउरकेला, सॉरी, और ओके राउरकेला के बाद आप चलिए वारंगल। अब इस कॉलेजेस की हम बात करें तो देखो यार, कई लोग मैंने देखा है कि राउरकेला से पहले वारंगल को चूज करते हैं। रीजन उसके 2-3 है, राइट। कि एक कुछ ऐसे, जैसे हम इलाहाबाद की बात करें यार, उतना ज्यादा कैंपस में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक ये भी सच है कि प्लेसमेंट जबरदस्त मिलता है। सो अब आपको ये सारी चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी कि कई, अगर हम ट्रिपल आईटीज की बात करें, कई एनआईटीज की बात करें, या कई आईआईटीज की बात करें, तो मे बी आपको वो कैंपस उतना अच्छा ना हो, मे बी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो, लेकिन प्लेसमेंट के वागरे में वो काफी में हाई है। और इसलिए ये कॉलेजेस जब हम कंपेयर करते हैं दो कॉलेजेस को, तो ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा कॉम्पिटिट करते हुए दिखते हैं आपस में। और उसका रीजन अगेन ब्रांचेस वाइज है। अगर आप किसी की कोई ब्रांचेस ले रहे हो तो यहां पर आप राउरकेला को पहले देखोगे, वारंगल को बाद में देखोगे, और कई ब्रांचेस में आप इनको पहले देखोगे, उसको ब्रांचेस में देखोगे। बट ये ओवरऑल क्योंकि रैंकिंग है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि आप जब भी चूज करें तो ये इस तरीके से इन कॉलेजेस को चूज करें। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट कॉलेजेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपने यहां पर देख ली है, समझ लिए। अब अगर हम नेक्स्ट दुर्गापुर आप ले सकते हैं, तो दुर्गापुर कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यार ये भी कॉलेज अच्छा है, कुछ ब्रांचेस के लिए तो जबरदस्त इसका प्लेसमेंट रहा है, और कितना क्या रहा है उसकी भी हमने बात की है। सो ये सारी चीजें आपको जाना है, देखना है, उस वीडियो को आप पर्टिकुलर देखिएगा। स्टेट एरिया वाइज बताने का मकसद जब ये था, दुर्गापुर के बाद जैसे नागपुर देखेंगे आप कि इन स्टेट से अगर आप हो और इन स्टेट में चूज कर रहे हो तो यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया कि कौन सा कॉलेज कहां पर है, राइट। अच्छा एक और चीज बताते हैं, हर एनआईटीज में होम स्टेट कोटा अदर स्टेट कोटा होता है, राइट। सो कहीं पर जैसे हम अंडमान निकोबार की बात करें, अब वहां पर मान लीजिए अगर नहीं है तो कुछ कॉलेजेस कुछ स्टेट का मिक्स कोटा होता है, राइट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम यहां कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। सो रैंकिंग वाइज हमने डाली हुई है, फिर आप जयपुर को ले सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो बहुत सारी चीजें इनमें से आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा एक बेल्ट है हमारा, अगर हम बात करते हैं यहां से जो बेल्ट गया है, और ये कहीं ना कहीं एक लो कैटेगरी का माना जाता है। रीजन उसका बहुत सारी चीजें, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, कॉलेज साला कितना भी अच्छा बना दिया जाए, लेकिन एक जम्मू कश्मीर का टैग लगने से कई पेरेंट्स, कई स्टूडेंट, एक क्रीमी क्राउड, एक अच्छा माइंड वहां नहीं जाएगा, राइट। सो ये भी फैक्टर मैटर करते हैं। आप सिर्फ इसकी मत देखिए, आप अगर बात करेंगे एम्स, हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें, सो वहां भी ये क्राइटेरिया होगा, हर चीज में ये चीज देखी जाएगी कि कोई नहीं चाहेगा भाई पढ़ाना तो ऑब्जेक्ट है,
लेकिन ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे। सो यहाँ पर भी एक यही फैक्टर है, लड़ाई झगड़ा वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर करती हैं, क्योंकि कई कॉलेजेस ने कोशिश अच्छी की है क्वालिटी एजुकेशन देने की, लेकिन उसके बाद भी इनकी रैंकिंग आप देखो यहाँ पर 23, 25, 21, 20, 22, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। हालांकि आप अगर इनको छोड़ दें सिलीचर में, शिलोंग में, तो ये कॉलेजेस ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेटर किया है, लेकिन इसके बाद वाला ये जो बेल्ट है ये थोड़ा सा पूरे तरीके से एक खराब सा हो गया है। और यही एक रैंकिंग की बात करो तो यहाँ पर आप देख रहे हो 20, 21, 22, 23, अगर हम त्रिपुरा की बात करें, मणिपुर की बात करें, या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नागालैंड की बात करें, सो ये सिक्किम की बात करें, मेघालय की बात करें, सो मिजोरम की बात करें। अब यहाँ पर यही दूसरा एक और रीजन है, अगर हम यहां पर देखें इन सारे कॉलेजेस की, राइट, ओके, सो इन सारे कॉलेजेस में एक फैक्टर है कि लोग कम है, राइट, लोग कम है, साथ ही साथ वो एग्जाम देने वाले लोग कम है। जेडबलई अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे, अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, पटना से, एमपी से, पटना मतलब बिहार से, सो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जाम देने वाले ही कम है, अपियर होने वाले ही कम है, इसलिए होम स्टेट कोटा 8-8 लाख इजीली चला जाता है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं अदर स्टेट कोटा की, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो 5 लाख में भी, सॉरी 50,000 में भी उनको मुश्किल हो जाता है कई बार। सो ये सारी चीजें आपको समझना है। तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं यार श्रीनगर, वही चीज है, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर नीचे हमेशा से गए हैं। उनका रीजन क्योंकि कई बार श्रीनगर में भी अगर आप बात करते हो तो क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल जाती है, कुछ ब्रांचेस में प्लेसमेंट भी अच्छा गया है, राइट, काफी अच्छा गया है। लेकिन अगेन मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि यार इसको जो रैंक मिलना चाहिए थी, जो रैंक यहाँ पर होना चाहिए थी, श्रीनगर की वो रैंक नहीं है, राइट, इसको इसीलिए यहाँ पर वो किया गया। जालंधर की अगर हम बात करेंगे, जालंधर और कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए ये कॉलेजेस जो हैं, आप अच्छा खासा अगर इसको प्लान कर रहे हो, कुछ ब्रांचेस यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक है ब्रांच, आप इनको चूज कर सकते हो, कई ब्रांचेस इसकी बेटर हैं, राइट, तो यहाँ पर भी इन कॉलेजेस को चूज कर सकते हो। मेनिट भोपाल, इसका हम भोपाल की अगर बात करते हैं, मौलाना नाज आज़ाद के नाम से, मेनिट के नाम से ये कॉलेज, इसकी भी कई ब्रांचेस बहुत बढ़िया है, राइट। हालांकि एक देखा गया है कि लोगों ने इसकी मैकेनिकल को थोड़ा सा इग्नोर किया है। इग्नोर करने का वजह यही है कि कई बार यहाँ पर मैकेनिकल का हाई फाई कट ऑफ जाता है। और एक और ब्रांच इसकी है मेटलर्जिक, अगर हम बात करें तो उसको भी लोग इसी तरह से इग्नोर कर देते हैं। सो आई होप ब्रांचेस वाइज हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके उसको देखिएगा, ये समझ में आया होगा। अब आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है, सूरत जाना है, भोपाल जाना है, जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है। और अब ये देखिए, दिल्ली से याद आया, दिल्ली हालांकि टॉप जगह पर है, बट इसकी रैंकिंग में 27 है। और ये एक रीजन भी है कि मतलब यहाँ पर सीएच जैसी ब्रांच भी एक हाई चली जाती है। सो और भी दूसरे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आईआईटी दिल्ली की बात करो, नो डाउट आप सभी को पता है कि किस पोजीशन पे है वो, राइट। लेकिन अगर हम एनआईटी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर वो इसको अभी तक क्वालिटी एजुकेशन हो या दूसरा जो भी रीजन हो, लेकिन यहाँ पर होम स्टेट कोटा में तो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा डिफरेंस। जैसे कि मैंने बताया अदर स्टेट कोटा में 9,000 है, तो होम स्टेट कोटा में आपको 19,000 पे भी वो ब्रांचेस मिल गई है। सो ये थी रैंकिंग वाइज कॉलेजेस। आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो बने रहना है हमारे साथ, देखते रहना है हमें। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन पे जाके उसको चेक कर सकते हो, भर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर, बने रहिए इसी तरह से देखते रहिए।